हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। अभी हो रही है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। जैसा कि वीडियो में देखने को मिला आपको वेदर के बारे में, तो मैं अब आपको कई नई चीज़ें दिखाऊंगी। रोज़ यही देख देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में कहीं जा रहे हैं। अभी हमारे में कोई आया है, उसके बारे वो उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कम हमारा मतलब सब कुछ अभी काम वाम कंप्लीट हो चुका है। बस एक खाना, दोपहर का खाना खाना है। उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके मैं पूरे अच्छी तरीके से ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ ब्लॉग की शुरुआत कर रखी है। ये तो आपने देखा ही है, आपको ये क्या दिखाऊं। अभी फ़िलहाल मौसम अच्छा है, हल्की धूप है और यहाँ पर ठंड बहुत हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर भी जाना तो पड़ेगा। परसों को अपने घर चली जाऊँगी, फिर डेली व्लॉग्स करने हैं मैंने। और देख लो अभी भी आप, क्योंकि इन पहाड़ों को देख देख के मेरा जी तो भरता नहीं है, इसलिए मैं देखती रहती हूँ। और ये हरी भरी जो है शिमला मिर्च हो रखी है, ये तो मैंने आपको जब शुरू में ही, जब ब्लॉग की शुरुआत करी थी तभी आपको दिखा दिया था पहले ही। और अभी आ रही है हल्की हल्की धूप, मेरे मुंह पे भी लग रही है धूप अभी, इसलिए मैं बाहर नहीं खड़ी होती हूँ, मैं अंदर होती हूँ। मेरे लड्डू ज़मीन में सोया है, उसको मैं सुलाती हूँ बिस्तर पे। फिर जाके मुझे एक अपने ऑनलाइन कुछ मंगाना भी है, तो इसलिए देखती हूँ कि क्या चीज़ कैसी है। अभी मैंने ड्रेस तो ऑर्डर कर रखी है, देखते हैं वो कब आती है मीशो से। मैं वैसे भी हमेशा कपड़े हो या कुछ भी मीशो से मंगाती हूँ। मीशो से बहुत अच्छा वैसे रिज़ल्ट मिलता है मुझे। कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है साइज़ की वजह से, मुझे ठीक से जो साइज़ नहीं आ पाते हैं कभी कभी, तो इसके लिए अभी मैं देखती हूँ। और मिलते हैं अभी आपको खाना खाने टाइम। मैं दिखाती हूँ अभी आपको मेरा बेटा किस तरह से सो रहा है। वैसे मैंने आपको अपना घर तो नहीं दिखाया ना, मैं भी आपको अपना घर दिखाती हूँ। और वैसे भी ये दीदी लोगों ने बहुत गंदा कर रखा है अभी घर, तो फिर भी जो है फिर भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा, हम मेरे दादाजी लोग 5 भाई हैं। 5 भाइयों में से सबका मंदिर यही है, सबकी पूजा यही होती है। सब लोग जब जैसे हरेला होता है, इस बार खैर हमारा हरेला तो हुआ नहीं यहाँ घर पे, तो तो सब लोग सबसे पहले यही वो करवाते हैं, पूजा वूजा कराते हैं, फिर जाके अपने घरों में करते हैं। ये रहे मेरे दादाजी, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, सुबह शाम याद करती हूँ। और मैंने बीच में रक्षाबंधन से पहले अपने हेयर कट किए थे। अभी मैं आपको हेयर भी दिखाऊंगी अपने, कैसे लग रहे हैं मेरे हेयर। वैसे तो मेरे हेयर वैसे भी काफ़ी अच्छे हैं खुद ही तारीफ़ कर ले रही हूँ मैंने इतने छोटे कर दिए क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर पसंद नहीं है, इसलिए। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है लॉन्ग हेयर में, जब मैं बनाती नहीं हूँ, एक तो बाल खुले ही रहते हैं हमेशा। तो ये रहा हमारा, मतलब सब लोग आके पहले यहीं बैठते हैं, मतलब गेस्ट रूम है, लेकिन दीदी ने ये एकदम कबाड़ खाना बना रखा है, तो इसलिए ये है अभी हमारा रूम। ये रही मेरे पापा की, मतलब जो पापा इधर उधर जाते हैं तो फ़ोटो लेते हैं, तो ये है हमारे घर की फैमिली फ़ोटो। और ये पापा मम्मी भाई मैं और पापा की हरिद्वार गए हुए की फ़ोटो है, इसमें देख सकते हैं आप। और ये फ्लावर्स मेरी बहन रख के गई है, जो इस दुनिया में अभी नहीं है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं जज नहीं होने देती हूँ कि उसकी मुझे याद आती है, क्योंकि मैं जज करूँगी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी। और वो चाहती थी कि मैं हमेशा वीडियो बनाऊँ, और मतलब वो मैं वायरल भी हूँ, या मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, इसलिए। तो ये कर रखा है दीदी ने इसका हाल, और इसकी लड़की ने ऐसे। और मेरा लड्डू, क्योंकि हमने इस कमरे में फ़र्श इतना ही कर रखा क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इसलिए हमारे बच्चों को ठंड लग जाती है, इसलिए पापा लोगों ने आधे में मिट्टी का, ये गांव में सभी के घर पे होता है लिपाई करने का, इसको गोबर से लिपते हैं, गाय के गोबर से लिपते हैं। इसमें स्मेल ज़्यादा नहीं आती है वैसे। वैसे मैं तो कभी करती नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा स्मेल आती है। वैसे मम्मी लोग ही करते हैं, वैसे सूखने के बाद स्मेल नहीं आती है। ये रहा ये, और मेरा लड्डू इस तरह से सूख चुका है नहाने धोने के बाद। अब इसको मैं उठाने के बाद अपने उस कमरे में लेके जाती हूँ, मैं आपको वो कमरा भी दिखाती हूँ। अभी ये रहा हमारा बरामदा। बरामदे में ये, इसमें ये अभी चादर अभी मैंने इसकी
कटिंग करी है, इसके मैंने सिलना है। और ये रखी सुबह से यहाँ पे सफाई करके मैंने दरी बिछा रखी है। दरी बिछाने के बाद अभी मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ। मैं ज़मीन में सोती हूँ इसलिए क्योंकि मेरा लड़का बेड से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे पहाड़ों में बेड नहीं होते, मतलब जैसे कि वैसे खाट वाट होती है, चारपाई बोलते हैं जिसे, और मतलब फोल्डिंग वाली चारपाई। और ये वो एक छोटा सा मंदिर हमारा यहाँ पे भी है। मतलब ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसलिए इस वजह से थोड़ा त्रिशूल विशूल थोड़ा काले हो गए क्योंकि इसमें तेल वेल लगाने के बाद। और ये रहे मेरे थोड़े बच्चे के प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ। ये रहा ऑल आउट हमारा, ये मेरा गिफ्ट है जो मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने। ये बर्तन जो मैंने और मेरी सिस्टर ने एकदम हमेशा, मतलब हमें शौक था कि हम अपने घर पे रखें ये सब चीज़, तो ये मैंने और मेरी सिस्टर ने सब कुछ लेके रखा है। और मेरे कपड़ों का ये हाल है, मैं घर आके मैंने कपड़े इस तरह से फैला रखे हैं, ये देखो। और मैं इसमें से आपको अपनी स्कूल टाइम की भी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। ये देखो मेरी सिस्टर ये है, जिस मैं इसको इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके जाने से मैं इतना टूट चुकी हूँ, टूटने के बाद भी फिर भी इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो मैं इसलिए मैं उसे बहुत कम याद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा याद करूँगी तो मेरी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर मैं याद करूँगी तो मेरा पूरा दिन ख़राब रहता है। और मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती, क्योंकि रोने के बाद ऐसा होता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मेरा माइंड बहुत ख़राब हो जाता है, और फिर मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा याद नहीं करती हूँ। ये रहे हमारे रूम, एक रूम उधर है पापा वाला, और उधर किचन है। मैं आपको बाहर अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगी कि अंदर हमारे क्या क्या है। बाकी अभी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लड़के को उठा के अपने बिस्तर पे सुलाना है। तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। ये भी कुछ दिखा देती हूँ और स्पेशल चीज़, ये हमारे घर पर जो चिड़ियाँ आई थी, वो उन्होंने जो घोंसला लगा रखा था उनका, इन लोगों ने इनको लगाने के लिए कम से कम 4 महीने लगाए थे। 4 महीने में ये घर उनका कंप्लीट हुआ था। अभी तो फिलहाल चिड़ियाँ भाग चुकी हैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक आवारा बिल्ली आती है, आवारा बिल्ली ने इनके बच्चों को मार दिया था, मेरे सामने ही हुआ था ऐसा। मैंने उसे बचाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं बच पाए मेरे से, भगवान मुझे माफ़ करे। और ये उनका घर है, इतनी मेहनत से बनाया है, आप इनको बारीक तरीके से देख सकते हो, ये देखो। और यहाँ ये दिखता भी नहीं है, इनके घर का दरवाज़ा इतना छोटा सा है, देख सकते हो आप, तो ये दिखता भी नहीं है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैं नहाया धोया तो नहीं है आज, अभी नहाने की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि यहाँ गाँव में बहुत ठंडा हो रहा है। तो दिखाती हूँ अभी ये मेरी और मेरी सिस्टर की अलमारी थी, जिसमें हमारे कपड़े रहते हैं। मेरी सिस्टर के कपड़े भी अभी इसमें ही है, क्योंकि मैं उसके कपड़ों को हमेशा, ये टी शर्ट भी उसी का, मतलब था तो मेरा, पहनती वो भी थी, तो मैं उसके हर कोई चीज़ को हमेशा अच्छे से संभाले रखती हूँ। उसका मास्क, उसका टेडी, और उसके जो कपड़ों के जो ये छल्ले हैं वो तो उसने अपने लहंगे पे लगवाए थे, लांचा में, सॉरी। तो उसका सारा सामान मैंने एकदम प्यार से संभाल के रखा है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मैं उसकी चीज़ों को अपने से दूर नहीं कर सकती, बेबी छोड़ो तो मैं उसकी चीज़ों को अपने से कभी दूर नहीं कर सकती हूँ। उसकी मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो चीज़ें मेरे पास रहें, और इसलिए मैं उसकी चीज़ें एकदम एकत्रित करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे से दूर है। तो जो भी है, जैसा भी है, मेरी सिस्टर, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, बट भगवान की मर्ज़ी यही होगी, इसलिए उन्होंने मुझसे दूर करा। वैसे भी मैं भगवान को तो मैंने मानना भी छोड़ दिया, हाँ थोड़ा बहुत मानती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो इसलिए मेरी सबसे बड़ी खुशी वही थी जिसके साथ में, मतलब समय स्पेंड करना, या अपनी जो दिल की बात होती है, जिसको सबसे करीबी इंसान सबकी लाइफ में होता है, सब करीबी इंसान, मेरी वो थी। और उसके बाद शायद कोई हो भी नहीं सकता जिससे मैं अपनी सारी कंप्लीट बातें शेयर कर पाऊँ। शायद कभी कोई मेरी सिस्टर बने तो शायद उसे शेयर करूँगी, लेकिन उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में। हाँ, भाई से शेयर करती हूँ, पर भाई भी, मतलब हम लोग फ्रेंडली रहते हैं, वैसे फ्रेंडली रहने के बाद भी थोड़ा अब हमारे बीच में ऐसा है कि मतलब हम कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं, सब कुछ बोल देते हैं। तो अभी मैं अपने लड़के को सुनाती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए अभी इस वीडियो को यहाँ पर रोक देती हूँ, फिर दिखाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर बाद। जा रहे हैं क्या करने, घास काटने, पुरानी यादों को ताज़ा करने। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और Subscribe. कमेंट करें। कमेंट करें। Subscribe. और Subscribe. तब तक के लिए Bye bye. रात्रि, रात्रि और बाय। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। टाटा, बाय बाय।